तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में स्वागत है। तो आज बताने वाले हैं क्लास 10 सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, सरम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसका हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव अब प्लस क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यहाँ से पढ़ेंगे ना आपको तो यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर तो पक्का एग्जाम में तो लड़ता है, क्योंकि चैप्टर 1 है। तो आइए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे दिख रही है भीमराव अंबेडकर का इमेज लगा हुआ है। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव करते कितने 23 को ऑब्जेक्टिव है। पहले बोलता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ की विधा है, क्या है तो निबंध है। कवर पूछा हुआ है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ कौन सा विधा है तो निबंध है। दूसरी का क्वेश्चन श्रम विभाजन और थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था तो कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था 14 अप्रैल 1891, लेकिन हुआ था कहाँ तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। आगे आ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो दलित परिवार। किसमें हुआ था? दलित परिवार। आगे आ रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है तो जब पूछेगा मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है तो बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलेंगे? भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क फिर वहां से लंदन गए थे तो कौन बोला था? वो बोला था बड़ौदा नरेश। कौन बोला था? बड़ौदा नरेश। उनका गाँव क्या था? अमीर एक व्यक्ति था, ठीक है ना। आगे रहा भीमराव अम्बेडकर के चिंतक रचनात्मक के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे आ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर कह रहे सब भारत के संविधान में किसकी अहम भूमिका है, वह है भीमराव अम्बेडकर की। इनकी है भीमराव अम्बेडकर की। आगे आ रहा है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई तो भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1956 और कहाँ हुआ था तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आगे रहे द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है तो द कास्ट इन इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? भीमराव अम्बेडकर। क्या बताएंगे? भीमराव अम्बेडकर। आगे आ रहे हैं बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है तो इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आगे आ रहे हैं बुद्ध एंड हिज्म धामा के लेखक कौन है तो बुद्ध एंड हिज्म धामा के जो लेखक है वह कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही क्या होता है भाई, आधा देखता है और छोड़ देता है, तो नहीं, पूरा देखिए तब समझ में आएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाद में कितने खंडों में प्रकाशित था? 21 खंडों में। कितने खंडों में था? 21 खंडों में। आगे आ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर की किस भाषा से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसे लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे आ रहा है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? ललई सिंह यादव। किसने किया है? ललई सिंह यादव ने किया। आगे रहा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। तो हम लोग यहाँ पर 17 कर लिए और आधा इधर प्रश्न दिया हुआ है, बहुत कम है। तो आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आ रहा है कि जाति प्रथा से दूर जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आगे आ रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व पर आधारित होना किसने कहा तो भीमराव अम्बेडकर। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रदर्शन कारण किए थी तो वह थी जाति प्रथा। क्या था? जाति प्रथा। आगे आ रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है तो कार्यकुशलता के लिए। किसलिए मानता है? कार्यकुशलता के लिए। आगे आ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण कौन है तो कौन है यहाँ पे? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए
तो दूध और पानी की मिश्रण तरह, कैसे होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। और यहाँ से हम लोग को रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं 2 नंबरीय प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना। पहले का क्वेश्चन कि लेखक किस विडना की बात करते हैं, विडना का स्वरूप क्या है। तो लेखक के किस विडना की बात यह है कि आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, विडम्बना की बात बोलती है। 2 नंबर आ रहा है कि जातिवाद के पोषकों किसके पक्ष में तरह क्या देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों इस आधुनिक समय में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हो जाएगा जातिवाद के पोषक किस पक्ष मैंने इसे तर्क क्या देते हैं, तो ये लिख देना, ठीक है ना। आगे आ रहा है, इसे PDF ही लेना होगा, ठीक है। तो नंबर दे रहे उस पर क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको दे देंगे, ठीक है ना। अगर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो यहाँ पे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख की पहली आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की साथ साथ लोगों का ही विभाजन करती है। श्रम विभाजन क्या निस्वय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के लिए साथ साथ लोगों की विभाजन सही विभाजन नहीं है। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे लास्ट नंबर कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। तो यह से लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो से तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।